कई खौफनाक हवेलियों, भूतिया हवेली के किस्से अब तक आपने सुने होंगे, मगर ऐसी कोई हवेली नहीं थी जहां कोई रहता हो। इसलिए दास्तान कितनी सच है और कितनी झूठ, ये शकट हमेशा बना रहता था। मगर आज जिस हवेली की कहानी हम आपको बता रहे हैं, वहां एक परिवार रहता है और साथ में रहती है रमिया, जिसे मरे 200 साल का वक्त गुजर चुका है। अगर हादसों के मद्देनजर फैसला लिया जाए तो यहां मौत जिंदगी पर बहुत भारी पड़ी है। एक रमिया अब तक कई लोगों की जान ले चुकी है। वो रमिया एक तवायफ थी जिसका कभी जलवा हुआ करता था, मगर दो भाइयों ने उस पर अपना दावा ठोंक दिया। अगर वक्त के पन्नों का हिसाब लिया जाए तो दास्तान करीब 200 साल पुरानी है। उत्तर प्रदेश में एटा के पास एक हवेली है। वीरान नहीं, बाकायदा आबाद है, एक परिवार के लोगों से, मगर तबाह है एक रूह से। जी हां, इस हवेली में जिंदगी और मौत साथ साथ रहते हैं। कई लोग तो ये भी बताते थे कि रात के समय में इस रास्ते से अगर कोई जाता था तो वो भूत उसे अपने घेरे में ले लेता था और कई दिनों तक उसका पीछा नहीं छोड़ता था, लेकिन उसे अभी तक कोई देखा नहीं है। कभी कभी उसकी डरावनी आवाज सुनाई देती थी और सबकी नींद उड़ा देती थी। रोहन मकान मालिक की पूरी बात सुनने के बाद सोचा कि यह सब कुछ केवल एक कल्पना और बकवास बातें हो सकती है, क्योंकि वो भूतों में विश्वास नहीं करता था। इसलिए वो वहां से चुपचाप अपने घर चला गया। रोहन को बहुत डर लग रहा था और उसे बहुत परेशानी हो रही थी। उसने प्रायः आपकी मदद लेने का निर्णय लिया है। आप उसको पुरस्कृत कर सकते हैं, क्योंकि आप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं जो उसे इस परिस्थिति से निकाल सकते हैं। ध्यान से सुनिए, मैं आपके सभी सपनों को समझता हूँ और आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। रोहन, कृपया संग्रहित रहें और गहरी सांस लें। आपकी सुरक्षा का प्रमुख उद्देश्य है और मैं उसे पूरा करने के लिए अपने सभी साधारित करूंगा। यह डरावने भूत के बारे में जो रोहन ने अपने घर में देखा था, कृपया जानकारी साझा करें। उसके बारे में ज्यादा जानने के लिए कृपया बताएं कि यह भूत किस प्रकार की गतिविधियों को कर रहा था और रोहन से कैसे मिला था। उसका रंग, आकार, आंखों का रंग और ऊंचाई के बारे में विस्तार से बताने की कृपा करें। द्वारा बताए गए विवरण पर आधारित हुए यह भूत किसी प्रकार की आपत्तिजनक या खतरनाक गतिविधियां कर रहा था। कृपया विस्तार से बताएं कि ऐसी गतिविधियों में रोहन कैसे फंस गया और कैसे उसने भागने का निर्णय लिया। आपकी सहायता से मैं रोहन को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए उपयुक्त कदम उठा सकता हूं। फिर उसने मन में ही सोचा कि मैं अब दूध के तरह उजले और लहराते बाल थे और दोनों आंखें खून से लथपथ थी। वह भूत को डरावने रूप में अचानक अपने सामने देखकर उसकी हालत खराब हो गई थी। रोहन ऐसा भयानक और डरावना भूत अपने जिंदगी में कभी पहले नहीं देखा था। जैसे तैसे करके वह उस घर से भागा। यह एक भूत की कहानी है। खैर, उस घर से निकलने के बाद उसे ऐसा लगने लगा था कि वह सारी रात उस घर में वो अकेले नहीं था। उसके साथ शायद कोई भूत था। उसने बार बार पीछे मुड़कर देखा लेकिन कुछ नहीं था। लेकिन कुछ देर बाद फिर से सोचने लगा, कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं है। और उसके दिमाग में भूतों और अद्भुत चीजों की तस्वीरें आने लगी। सच्चाई जानने के लिए उसने दोबारा उस कमरे में जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार उसने अपनी दोस्त को साथ लेकर गया। दोनों फिर से उस घर में पहुंचे और उन्होंने कमरे की लाइट चालू कर दी। इस बार उन्हें घर में पहले से भी ज्यादा डरावना दृश्य दिखाई दिया। दीवार के चारों तरफ लिखे हुए कुछ शब्द और तस्वीरें थी जो उन्हें अजीब लग रही थी। फिर उन्हें घर के एक कोने में बहुत बड़ा लोहे का बना हुआ एक डब्बा दिखा। जब वे लोग उस डब्बे को खोला तो उन्हें एक भयानक चीज देखने को मिला। उस डब्बे में एक आदमी का लाश पड़ा हुआ था जिसका सिर अलग हो गया था। वो दोनों उस लाश को देखकर पहले से और ज्यादा डर गए और उसे वहीं छोड़ दिया और उस घर से निकलकर भागने लगे।